मातृ वंदना के बाद, ये मानस गायत्री के बाद कहाँ आते हैं? तो भगवान श्री राम परम पिता की वंदना करते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर पुनि शब्द भी लगाया। जब मन निर्मल हो जाएगा तब क्या? तपुने मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अद्भुत गोस्वामी जी के जो वाक्य विन्यास और ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो पूर्ण रूपेण रस की यहाँ पर आप देखें तो पर्याप्तता है। अब उन्होंने भगवान श्री राम के बंधन के संदर्भ में कहा है, जब निर्मल मति हो जाएगी तो पुण्य उसके बाद क्या? मन से, वचन से और कर्म से हम रघुनाथ जी के चरण कमल का वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? तो वह सब लायक है। सब लायक का अर्थ क्या हुआ? हमारे सनातन संस्कृति में 4 पुरुषार्थ की बात की गई है। तो 4 आश्रम के 4 महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। पहले धर्म, उसके बाद अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? तो मति निर्मल करने के बाद अब एक यहाँ पर हम देखते हैं त्रिकरण शुद्धि है। त्रिकरण शुद्धि का अर्थ होता है हमारे आध्यात्म में पहला आपको मन के स्तर पर शुद्धि, जो माता की कृपा से हो जाएंगे। दूसरा वचन और तीसरा कर्म। इस तीनों में अगर एक रूपता आ जाए, जो हमारे मन में है वही हमारे वचन में और वही हमारे आपको कर्मेंद्रियों के द्वारा संपादित अगर होता है, और इस तरह से अगर हम परमात्मा को अपने आप को शरणागत कर देते हैं। वचन के स्तर पर का अर्थ हुआ कि हम जाप करते रहें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और दूसरा वचन के स्तर पर है परमात्मा के गुणग्राम। ये जो उनकी गाथा है, ये जो कथा है श्री रामचरितमानस या भागवत या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको गाना, दूसरे को सुनाना और स्वयं सुनना। और दूसरी तरफ मन के स्तर पर यह है कि हम मन और चित्त को परमात्मा के शरण में साष्टांग दंडवत करके उनको शरणागत हो जाएं। और कर्म का अर्थ है कि परमात्मा के लिए जो कार्य है। अब परमात्मा के लिए कार्य क्या है? तो एक तो प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सांस्कृतिक, जो हमारे आध्यात्मिक, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए कार्य हैं वह, और जितने शुभ कार्य हैं। जैसे अगर कोई छात्र अध्ययन कर रहे हैं अर्थशास्त्र का या विज्ञान का या मान लीजिए टेक्नोलॉजी का, या जो जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं जिससे समाज का भविष्य में कल्याण होगा या वर्तमान में हो रहा है, वह भी राम काज ही है। राम काज का अर्थ होता है, राम के से जुड़े हुए कार्य का अर्थ प्रत्यक्ष रूप से तो जो भगवत भजन, जो इस तरह की चीजें होती है वो तो हैं ही। इसके अतिरिक्त जो दूसरे के लाभ देने वाले हों, जैसे आज आप डॉक्टर बन जाएंगे पढ़ करके, इंजीनियर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, अर्थशास्त्री बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे या उद्यमी बन जाएंगे, उसके लिए जो आप अहर्निश प्रयत्न कर रहे हैं वह भी राम कार्य ही है। क्योंकि भविष्य में हजारों लाखों लोगों को इससे लाभ होने जा रहा है या होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया कि मन, वचन और कर्म की एक रूपता, तीनों स्तर पर अगर हम परमात्मा से जुड़ जाएं, उनके चरण कमल में शरणागत हो जाएं, तो क्या होगा? वो सब लायक है। हमें अर्थ भी देंगे, काम भी देंगे, धर्म भी देंगे और अंत में मोक्ष भी दे देंगे, सद्गति भी दे देंगे।
एक और परमात्मा की विशेषता यहाँ बताई गई, क्या? राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। ये परमात्मा का जो धनुष है और बाण है, नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीताशमारोहपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यहाँ भी उनके सायक, उनके धनुष और बाण की चर्चा है। प्रणवहो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। और गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। ये शस्त्र धारण जितने लोग किए, जिस संस्कृति में भी किए हों, श्री राम की तुलना में अगर देखा जाए तो वो कमतर ही ठहरेंगे। तो इनका जो धनुष और बाण है, इस पर विस्तार से अगली कथा में हम चर्चा करेंगे। खास करके जब लंका कांड की बात होगी, लंका कांड की शुरुआत ही एक दोहा से हुई है जिसमें परमात्मा के धनुष और बाण की ही चर्चा की गई। बड़ी सारगर्भित गोस्वामी जी वहाँ पर इस धनुष बाण की बात बताए हैं कि धनुष क्या है उनका और उनका बाण क्या है, और संकेत उन्होंने बाली के वध के संदर्भ में भी दिए हैं। तो उसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार चौपाई लेते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। परमात्मा धनुष बाण लिए हुए हैं और उसका मूल उद्देश्य जो है, जो उनके भक्त हैं, जो उनसे संबद्ध हैं, जो उनका शरणागति कर दिया है मन से, वचन से और कर्म से, उनके पहले वो विपत्ति को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उनका धनुष के उपयोगिता इस संदर्भ में, बाण इस संदर्भ में है कि उसको पहले वो समाप्त करते हैं, और दूसरा जो सुख देने वाला, वो सुख प्रदान करते हैं। तो जो भक्त हैं प्रभु के, जिनके विमलमति हों, जो शरणागत हैं, उनके जीवन से दुख का अपहरण करने वाला यह धनुष बाण है, और उसके जीवन में सभी प्रकार की प्रसन्नता, सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के आनंद प्रदान करने वाले ये प्रभु हैं। इसीलिए इसे सब लायक कहा गया।